गुड मॉर्निंग। आज मैं आप क्लास 4 के स्टूडेंट्स को फिर से लेसन पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम क्या है, फूड। कल तक मैंने इस लेसन को कुछ दूर पढ़ा दिया था। पहले मैं वो दिखा दूं कि मैंने आपको कहां तक पढ़ा दिया था, है ना। आप देख सकते हैं कि कल मैंने आपको विटामिन्स तक पढ़ा दिया था। कल जो है मैंने आपको कहाँ तक पढ़ा दिया था, विटामिन्स तक पढ़ा दिया था मैंने, है ना। तो आज जो है हम लोग इसके आगे पढ़ने वाले हैं, है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कहाँ से, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मिनरल्स से, है ना। तो आप लोगों के स्क्रीन पे ये अच्छे तरीके से मिनरल्स दिखाई दे रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि आवर टीथ एंड बोन्स आर मेड ऑफ ए मिनरल कॉल्ड कैल्शियम। हमारा जो बोन होता है, हमारा जो हड्डी होता है वो, और साथ में हमारा जो ये दांत होता है वो, ये दोनों जो होता है एक प्रकार के मिनरल खनिज पदार्थ से बना हुआ है, जिस खनिज पदार्थ को क्या कहा जाता है कैल्शियम, है ना। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है कैल्शियम। अब हम लोग बात जो है इसके आगे करते हैं। और भी बहुत सारे टर्म्स हैं इस लेसन में पढ़ने, है ना। तो सारे टर्म्स को हम लोग पढ़ेंगे। होमवर्क के तौर पे जो भी आप लोग को दिया जाएगा उस होमवर्क को आप लोग बनाकर आज शाम तक आप लोगों को व्हाट्सएप पे भेजना है, ताकि कि आप लोगों का होमवर्क क्या हो जाए, चेक हो जाए। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है इन सभी बातों को। आगे लिखा हुआ है कि सो द बॉडी नीड्स अ रेगुलर सप्लाई ऑफ कैल्शियम टू कीप द बोन्स एंड टीथ हेल्दी। इसका मतलब है हमारे बॉडी को जो है नियमित तौर पे, है ना, हम लोगों को क्या चाहिए, तो चाहिए कैल्शियम, जिससे कि हमारा बोन्स और हमारा टीथ कैसा रह सके, तो हेल्दी रह सके, है ना। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी गेट कैल्शियम फ्रॉम एग्स, मिल्क्स एंड थिंग्स मेड अप ऑफ मिल्क। हमको ये कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, सवाल ये आया कि आखिर ये कैल्शियम कहाँ से हमें मिलेगा। तो मिलेगा हमको ये कैल्शियम कहाँ से, तो ये कैल्शियम मिलेगा मिल्क से, ये कैल्शियम हमको मिलेगा एग से, ये कैल्शियम हमको मिलेगा मिल्क का प्रोडक्ट से, है ना। इसका मतलब है कि अगर हमको, है ना, अपने दांतों को और अपने हड्डियों को स्वस्थ रखना है तो हमको 3 चीज़ खाना है, दूध पीना है, अंडा खाना है, और दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स को भी रेगुलर समय अंतराल पे खाते रहना है। इसके बाद लिखा हुआ है कि आयरन एंड आयोडीन आर 2 अदर मिनरल दैट वी नीड। कैल्शियम के अलावे 2 मिनरल्स ऐसे और होते हैं जिनकी हमको बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। वो होती है आयरन की और होती है आयोडीन की। आप लोग यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। आयरन हेल्प्स द बॉडी मेक ब्लड। आयरन क्या करता है कि हमारे बॉडी में ब्लड बनाने का काम करता है। क्या बनाने का काम करता है, ब्लड बनाने का काम करता है। वी गेट आयरन फ्रॉम लीफी वेजिटेबल्स, क्रेल्स, एग्स एंड मीट। हम लोगों को आयरन कहाँ से मिलेगा, सवाल आया कि हम लोगों के भोजन में आयरन मिनरल कहाँ से मिलेगा, तो मिलेगा लीफी वेजिटेबल से, अनाज से, अंडों से या मीट से हमको मिलेगा। लिखा है आयोडीन हेल्प्स द बॉडी वर्क वेल। आयोडीन क्या में हेल्प करता है, तो हमारे शरीर को अच्छे तरीके से काम करने में हेल्प करता है। कौन, तो करता है आयोडीन। आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। लिखा हुआ है कि स्पाइनेक, जिसको पालक भी कहा जाता है, स्पिनेच ऐसे इसको बोलते हैं बहुत सारे, सी फूड हैव आयोडीन। स्पिनेच जो होता है आपका, है ना, ऐसे इसको स्पाइनेक भी हम लोग कहते हैं, लेकिन जो बढ़िया प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है इसका स्पिनेच, है ना। तो यह स्पाइनेक जो है ये, और ये आपका सी फूड समुद्री भोजन, इसमें बहुत ज़्यादा क्या पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है। आयोडाइज सॉल्ट ऑल्सो हैज़ आयोडीन। आप लोग जानते हैं कि हम लोग घर में जो होता है जिस सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं वो सॉल्ट कैसा होता है, तो वो सॉल्ट होता है आयोडाइज्ड होता है। मतलब पहले से इसमें आयोडीन मिला हुआ होता है। इसका मतलब होता है कि आयोडाइज सॉल्ट में क्या मिलता है, आयोडीन मिलता है। मेक श्योर दैट द सॉल्ट यूज्ड एट होम इज़ आयोडाइड। जब भी आप घर पे नमक इस्तेमाल कर रहे हो तो पहले ये पता कर लें उस नमक के बारे में कि वो आयोडाइज सॉल्ट है या नहीं। अगर आयोडाइज सॉल्ट नहीं है तो कृपया करके उसको भोजन के तौर पे इस्तेमाल ना करें, पहले पता करें। अगला है वाटर। अब जो है हमको शरीर को बहुत चीज़ों को मेंटेन रखने में ये वाटर भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कैसे करता है, जो आइए देख लेते हैं। लिखा हुआ है वाटर इज़ नॉट ए न्यूट्रिएंट। वाटर जो है पोषक तत्व नहीं है, बट लेकिन द बॉडी नीड्स इट टू वर्क प्रॉपरली। लेकिन हमारे शरीर को अच्छे तरीके से काम करने के लिए वाटर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। यहाँ लिखा हुआ है कि पीपल कैन गेट क्रैम्प्स एंड फीवर और इवन डाई विथआउट वाटर। लोग जो होते हैं कभी कभी उनको क्रैम्प्स हो जाता है, या कभी तेज़ बहुत ज़्यादा उनको क्या आ जाता है, फीवर आ जाता है, और कभी कभी जो होता है लोग क्या हो जाते हैं, बगैर पानी के मर भी जाते हैं। इसका मतलब है कि पानी जो होता है हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ए लॉट ऑफ वाटर वी नीड कम्स फ्रॉम फूड। हम लोग जितना भी भोजन करते हैं, है ना,
उनमें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है क्या कि पानी होता है, या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि भोजन जो करते हैं उसी से बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर हमको मिल जाता है, लेकिन अलग से भी वाटर का इस्तेमाल हमको करना होता है ना। लिखा हुआ स्टिल यू मस्ट ड्रिंक एट लीस्ट 4 और 5 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। अगर भोजन के अलावे प्रतिदिन अगर आप 4 या 5 है ना 4 या 5 ग्लास ऑफ वाटर प्रतिदिन आप पी लेते हैं तो आपका बॉडी अच्छे से ग्रोथ करेगा। लिखा हुआ है मेक श्योर यू ड्रिंक वाटर बिफोर यू गो आउट टू प्ले इन समर। आप सबसे पहले एक चीज़ और ध्यान रखें कि जब भी गर्मी के दिनों में घर से बाहर खेलने जा रहे हो, आप जब भी गर्मी के दिनों में क्या करने जा रहे हो, तो अपने घर से बाहर आप जब भी खेलने जा रहे हो तो इस दौरान क्या करें कि खेलने जाने से पहले बिफोर है ना आप घर से ही पानी पी के जाएँ, है ना। मतलब आपको खेलने के बाद पानी नहीं पीना है, पीना कैसे है तो खेलने के पहले पानी पीना है। कौन से मौसम में, तो समर सीजन में। लिखा हुआ है हीट मेक्स अ स्वीट एंड लूजेज अ लॉट ऑफ वाटर। अगर आप घर से पानी पी के नहीं जाएंगे खेलने के पहले तो क्या होगा कि जब आप खेलेंगे तो आपके बॉडी में हीट का प्रोडक्शन होगा। आपके बॉडी में किसका प्रोडक्शन होगा, हीट का। और अगर आपके बॉडी में हीट का प्रोडक्शन होगा तो आपके बॉडी से क्या निकलेगा, स्वीट निकलेगा, जिसको पसीना कहते हैं। और अगर आपके बॉडी से बहुत ज़्यादा स्वीट निकलेगा तो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो होगा आपका जो होगा क्या होगा कि आपके बॉडी से पानी निकल जाएगा। अ लॉट ऑफ वाटर आपके बॉडी से क्या होगा, निकलेगा। तो ऐसे कंडीशन में आपके बॉडी में क्या होगा, आपके बॉडी में पानी की हो जाएगी कमी और आप हो जाएंगे बीमार। तो ये है बात है। चलिए आगे देखते हैं, अगले पेज की ओर चलते हैं हम लोग। अब हम लोगों को पढ़ना है हेल्दी डाइट के बारे में। हेल्दी डाइट का मतलब होता है संतुलित आहार। मतलब हमको प्रॉपर अमाउंट में प्रतिदिन, प्रॉपर अमाउंट में प्रतिदिन, एवरीडे जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, एवरीडे सही मात्रा में भोजन करना चाहिए। प्रॉपर अमाउंट एवरीडे, है ना। तो सही मात्रा में क्या करना चाहिए, भोजन हमको करना चाहिए। लिखा हुआ डाइट मीन्स द काइंड ऑफ फूड वी जनरली ईट। डाइट का मतलब क्या होता है कि जो भोजन हम प्रतिदिन करते हैं सामान्य तौर पे, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, डाइट कह देते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि ए हेल्दी डाइट मस्ट हैव द राइट अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स वी नीड। हेल्दी डाइट, संतुलित आहार का मतलब होता है कि जितने भी न्यूट्रिएंट, पोषक तत्वों की हमें आवश्यकता है उसका प्रॉपर अमाउंट हमको मिल जाए, सही राइट अमाउंट मिल जाए, तो इसी को कहेंगे क्या, हेल्दी डाइट कहेंगे। लिखा हुआ है इफ़ यू नीड टू लिटिल, है ना, इफ़ यू ईट टू लिटिल, अगर आप बहुत कम भोजन करेंगे तो यू विल फील, है ना, यू विल फील टायर्ड एंड नॉट ग्रो प्रॉपरली। आप जाएंगे कि अगर आप कम भोजन करेंगे तो हमेशा आप टायर्ड फील करेंगे, मतलब थके थके महसूस करेंगे। कैसे महसूस करेंगे, थके थके महसूस करेंगे। और आपका ग्रोथ जो है, आपका ग्रोथ क्या हो जाएगा कि वो स्टॉप कर जाएगा, मतलब रुक जाएगा। आपका ग्रोथ क्या कर जाएगा, स्टॉप कर जाएगा, जिसका मतलब होता है रुक जाना। लिखा हुआ इफ़ यू ईट टू मच, अगर आप बहुत ज़्यादा खा लेंगे तब योर बॉडी विल स्टोर द एक्स्ट्रा फूड एज फैट। तो आपका बॉडी क्या करेगा कि फैट को एक्स्ट्रा फूड के तौर पे आपके बॉडी में ही स्टोर कर देगा। एक्स्ट्रा फूड के तौर पे आपके बॉडी में क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। उसके बाद लिखा हुआ है कि फैट पीपुल, मोटे लोग, ऑल्सो टायर्ड इजली, मोटे लोग बहुत आसानी से थक जाते हैं। एंड दे हैव मेनी डिजीजेज, और उनको बहुत ज़्यादा जो है बीमारियां घिर लेता है। कब, व्हेन दे ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वैसे वैसे। तो आपको मेरी बातें यहाँ समझ में आ रही होंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हेयर इज़ अ चार्ट टू हेल्प यू प्लान अ हेल्दी डाइट फॉर योर सेल्फ। यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, आपको ये चार्ट दिखाई दे रहा होगा, है ना। इस चार्ट की सहायता से आप अपने लिए हेल्दी डाइट प्लान कर सकते हैं कि मतलब आपको सुबह नाश्ता में क्या चाहिए, है ना। आपको हेल्दी डाइट आप प्लान कर सकते हैं इससे कि आपको सुबह नाश्ता में क्या चाहिए, जिसको ब्रेकफास्ट कहते हैं, है ना। दोपहर के भोजन में क्या चाहिए आपको, है ना, लंच के समय। उसके बाद रात के डिनर में आपको क्या चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को आप यहाँ से इस चार्ट की मदद से आप लोग फॉलो कर सकते हैं, है ना। लिखा हुआ है यहाँ पे कि यू मस्ट हैव समथिंग्स आउट ऑफ ईच फूड ग्रुप फॉर लंच डिनर एवरीडे। आप क्या कर सकते हैं कि इनमें से कुछ कुछ जो आपको दिया हुआ है, इनमें से आप प्रतिदिन लंच में या डिनर में या ब्रेकफास्ट में आप प्रतिदिन कुछ ना कुछ खाते जरूर हैं। और सही बात है ना। हम लोग भोजन करते हैं तभी तो जिंदा हैं। तो हम लोगों को सिर्फ जिंदा रहने के लिए भोजन नहीं करना होता है, हम लोगों को हेल्दी रहने के लिए भोजन करना होता है। हम लोगों को भोजन क्या करने के लिए करना होता है, हेल्दी रहने के लिए करना होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब है हेल्दी कुकिंग। अगर हेल्दी डाइट हमको चाहिए, अगर हमको हेल्दी डाइट चाहिए तो भोजन को पका के
भोजन जो है सबसे पहला चीज़ है कि भोजन भी मेरा हेल्दी होना चाहिए, तो भोजन को जो पकाया जाता है वो भी हमारा हेल्दी होना चाहिए, है ना। तो इन सभी चीज़ों पे अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। लिखा हुआ है यहाँ कि वी कुक फूड टू मेक इट टेस्ट बेटर। हम लोग भोजन क्यों पकाते हैं, तो इसलिए कि भोजन का जो टेस्ट हो वो क्या हो जाए, और अच्छा हो जाए, बेटर हो जाए, है ना, ताकि हमको खाने में क्या लगे, अच्छा लगे। लिखा हुआ बट दैट इज़ नॉट ऑल, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्टर एंड ईजियर टू डाइजेस्ट। भोजन इसलिए पकाया जाता है कि भोजन जो हो क्या हो जाए, तो भोजन आपका सॉफ्टर हो जाए। क्या हो जाए, भोजन आपका सॉफ्टर और इजी टू डाइजेस्ट, मतलब आसानी से पच जाए। इजी टू डाइजेस्ट, आसानी से भोजन क्या हो जाए, पच जाए, इसलिए भोजन को पकाया जाता है। इट ऑल्सो किल्स जर्म। कुकिंग के कारण क्या होता है कि भोजन में जो जर्म्स होता है, भोजन में क्या होता है, जर्म्स होता है, ये जर्म्स भी मर जाते हैं और आपको जो होता है जर्म फ्री फूड मिलता है खाने को। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा जो भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर इज़ अ बैड साइड ऑफ कुकिंग टू। भोजन पकाने का एक खराबी भी है। खराबी क्या है उसके बारे में भी जान लेते हैं हम लोग। लिखा हुआ है कि फ्राइंग एंड ओवर कुकिंग वंस अप सम न्यूट्रिएंट्स इन फूड। क्या होता है कि अगर आप तल के किसी चीज़ को खाते हैं, जिसको आप कहते हैं फ्राइंग करना, जिसको छान के आप लोग कहते हैं खाना, जैसे पूड़ी हो गया वगैरह वगैरह, है ना, ये सब भोजन, और साथ में ओवर कुकिंग, ज़रूरत से ज़्यादा पकाना उसको, ये भी क्या होता है कि भोजन में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन न्यूट्रिएंट्स को ख़त्म कर देता है। उन न्यूट्रिएंट्स को क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो ऐसा भोजन जिसमें न्यूट्रिएंट हो ही नहीं, तो वैसे भोजन को खाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ओवर कुकिंग जो होता है वो भी ख़राब होता है। लिखा हुआ सो डज वार्मिंग फूड ओवर एंड ओवर अगेन, है ना। इसका मतलब है कि अगर आप जो है भोजन को क्या करते हैं, तो इसीलिए क्या करना चाहिए कि वार्मिंग फूड, आपको धीरे धीरे भोजन को बार बार गर्म कर लेना चाहिए। लिखा हुआ फ्राइड एंड ऑयली फूड इज़ डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट। तला हुआ भोजन या छाना हुआ भोजन, फ्राइड और ऑयली फूड, ये जो होता है आपका, ये पचाने में थोड़ा कठिन होता है, मतलब डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट होता है। लिखा हुआ है इट कैन गिव यू इंडाइजेशन, ये आपको अपाचन कर देगा। इंडाइजेशन का मतलब होता है अपाचन, और अपाचन का मतलब होता है आपके जब पेट में भोजन नहीं पचेगा, आप उल्टियाँ करेंगे, आपको डिसेंट्रिंग होने लगेगा, तो उसी को कहा जाता है अपाचन। लिखा हुआ है बिसाइड सच फूड मेक्स पीपल फैट एंड अनहेल्दी। तो इसी के कारण लोग जो होते हैं, जो ज़्यादा तला हुआ भोजन, जो ज़्यादा तेल वाला भोजन करते हैं, तो वो लोग क्या हो जाते हैं कि मोटे हो जाते हैं और अनहेल्दी हो जाते हैं, मतलब अस्वस्थ हो जाते हैं। आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे अब हम लोग देख लेते हैं अदर, ये जो है आपका लिखा हुआ फूड हैबिट्स को हम लोग जान लेते हैं। अदर फूड हैबिट्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। आप लोगों के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, खुल चुका है आपका बुक का ही पेज है। अदर हेल्दी हैबिट्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं, स्वस्थ रहने के और आदतों के बारे में जान लेते हैं। लिखा हुआ है कि आवर डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क्स लाइक ए क्लॉक। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है एक घड़ी के जैसा वर्क करता है। इफ़ यू ईट एट रेगुलर टाइम्स, अगर आप निश्चित समय अंतराल पर बार बार खाते हैं, द जूसेज इन द स्टोमक एंड इंटेस्टाइन वर्क वेल। तो जूस जो होता है जो हमारे स्टोमक में होता है ना, और साथ में इंटेस्टाइन में जो जूस होता है वो जो होता है अच्छे तरीके से वर्क करता है। तो ये बातें हैं। लिखा हुआ है कि इफ़ योर स्टोमक इज़ एम्प्टी फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर आपका पेट जो है बहुत लंबे समय से भूखा हो, मतलब उसमें भोजन ना हो, तो द जूसेस ईट अप द बॉल्स ऑफ अ स्टोमक एंड द इंटेस्टाइन। तो जूस क्या करता है, जो आपको देख लेना है, जूस क्या करता है कि सारे आपके जो इंटेस्टाइन में वॉल्स होते हैं, है ना, उन वॉल्स को ही खाना क्या कर देता है, शुरू कर देता है ना। यहाँ लिखा हुआ फूड बिकम्स स्टेल व्हेन जर्म्स एक्ट ऑन इट। लिखा हुआ है कि जब भोजन पे जर्म्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जर्म्स, कीटाणु जिसको कहा जाता है वो आ जाएगा, तो भोजन आपका खराब हो जाएगा। लिखा हुआ है ईटिंग अ स्टेल फूड कैन गिव यू अ स्टोमक अपसेट। अगर आप स्टेल फूड खाते हैं, बासी भोजन खाते हैं आप, या ख़राब भोजन आप खाते हैं, तो आपका जो पेट है, स्टोमक जो है वो अपसेट हो जाएगा, मतलब आपको पेट दर्द देगा, पेट खराब हो जाएगा वगैरह वगैरह। लिखा हुआ जम्स ऑल्सो गेट इनटू अनकवर्ड फूड। जम्स जो होता है, अगर किसी भोजन को आप पकाए और पका के उसको ढक के नहीं रखिएगा, तो उस अनकवर्ड फूड में भी क्या आ जाता है, तो आ जाता है आपका जम्स। उस अनकवर्ड फूड में भी क्या आ जाता है, जम्स आ जाता है। सो डू नॉट ईट अ स्टेल और अनकवर्ड फूड। इसका मतलब है कि हम लोगों को स्टेल, है ना, जो ख़राब भोजन होता है वो, और जो ढका हुआ भोजन नहीं होता है वो, दोनों नहीं खाना चाहिए। लिखा हुआ है पे कि वॉश ऑफ जर्म्स फ्रॉम योर हैंड्स बिफोर यू ईट। जब भी आप भोजन करने बैठें तो अपने हाथों को अच्छे तरीके से किसी साबुन की सहायता से धो लें, है ना।
यहाँ पे लिखा हुआ एंड ऑलवेज वॉश फ्रूट एंड सलाद वेजिटेबल्स विथ क्लीन वाटर। और जब भी आप सलाद या किसी फल को खाने जा रहे हो तो आप उसको भी क्या करें, अच्छे तरीके से पानी से धो लें। 3 नंबर में लिखा हुआ है कि वाटर कैन ऑल्सो कैरी जम्स। वाटर भी जो होता है जम्स को कैरी करने का काम करता है ना। मेक श्योर जो ड्रिंक क्लीन वाटर। जब भी आप पानी पिए तो आप ये तय कर लें कि आप जो पानी पी रहे हैं वो पानी क्या है, साफ़ पानी है, शुद्ध पानी है। एंड नेवर हैव जूसेज और ड्रिंक्स फ्रॉम अ स्ट्रीट वेंडर। कभी भी आपको जो जूस वगैरह मिलता है मार्केट में, है ना, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो बेचता है मार्केट में खुला हुआ, वो स्ट्रीट वेंडर से लेके कभी भी खाना पीना नहीं चाहिए। चौथा लिखा हुआ है च्यू और फूड वेल। अपने भोजन को खूब चबाइए अपने दांतों की मदद से। दिस मेक्स द वर्क ऑफ डाइजेशन ईजियर फॉर योर स्टोमक। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका भोजन पचाने में जो पेट का काम होता है वो पेट का काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 4 के छात्रों के लिए इतना ही। आपको करना क्या है, आपके पास बुक है तो आपको होमवर्क लिखना है। आपको क्या लिखना है, होमवर्क। और होमवर्क में इस पूरे लेसन का मीनिंग्स आपको लिख के भेजना है ना। और भेजने का समय है शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, है ना, 4 PM टू 6 PM। आप अपने ग्रुप के व्हाट्सएप ग्रुप पर, क्लास के ग्रुप पर भेज सकते हो। वो 4 बजे से 6 बजे तक ग्रुप आप लोगों के लिए खोल दिया जाता है। तो आप लोग होमवर्क को भेजें। अगले वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग अगले वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग आंसर दे, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, है ना, ट्रू फॉल्स, और ये भी जो भी है इसमें, इन सभी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए इतना ही। आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें,